सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा और देखा होगा कि सर्वर डाउन, सर्वर नॉट फाउंड, इंटरनल सर्वर एरर और फलाना ढिमकाना। और सर्वर को कुछ अलग ही चीज समझ लिया जाता है और हमेशा लोगों के बीच सर्वर के लिए एक रॉन्ग डेफिनेशन घूमता रहता है। तो हम ये टॉपिक को 3 वीडियो में डिवाइड करेंगे। पहला है सर्वर और डाटा सेंटर्स होते क्या है, उसके प्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरा, कैसे हम एक खुद का सर्वर बना सकते हैं हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप की हेल्प से। और तीसरा, हम कैसे एक मीडिया सर्वर बना सकते हैं। दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के हम अपने सिस्टम से कैसे एक मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि हम एक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या अमेजोन प्राइम में देखते हैं। तो ये 3 चीज हम ये टॉपिक में कवर करेंगे। तो ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की तरफ। वीडियो पूरा देखे बिना स्किप किए, क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो चलिए, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, पहले देखते हैं सर्वर होता क्या है, व्हाट इज सर्वर। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है और देखा है कि सर्वर डाउन है, सर्वर ये है, सर्वर वो है। तो सर्वर असली में होता क्या है? तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूँ तो सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिसका भी एक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारे कंप्यूटर की तरह, जो डाटा को स्टोर करता है, फिर डाटा प्रोसेस करता है और वही डाटा को हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सर्वर्स जो होते हैं हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में या वाइड एरिया नेटवर्क में। तो लोकल एरिया नेटवर्क का सिंपल एग्जांपल है कि एक बिल्डिंग में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसे बोलता है लोकल एरिया नेटवर्क। और उस बिल्डिंग के बाहर जितने भी कंप्यूटर हैं उसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। चलो, इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज आपका एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद में, दूसरा ब्रांच है दिल्ली में, तीसरा ब्रांच है बैंगलोर में। और आपका जो हेडक्वार्टर्स कंपनी है वहाँ पे आपने एक सर्वर को सेटअप किया है। तो वो जिधर सेटअप किया है वो सर्वर के लिए एक्चुअली वो जो कंप्यूटर्स जहाँ पे जो कनेक्टेड है वो हो जाएंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। क्योंकि जो बाहर के जो ऑफिसेस है, जो आपके बाहर के जो ब्रांचेस है, वो कंप्यूटर्स भी ये सर्वर को कनेक्टेड रहना चाहिए, तो वो बन जाएंगे वैन। ये सब काम होगा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये सर्वर्स भी कुछ तरह के होते हैं, जैसे कि वेब सर्वर, मेल सर्वर, फाइल सर्वर। तो हर एक सर्वर का एक पर्पस होता है कि वो कौन सा सर्विस प्रोवाइड करे यूज़र को। तो वो पर्पस के ऊपर हमें डिपेंड करता है कि वो सर्वर पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सके ताकि वो मशीन वो सर्वर के जैसे एक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको समझाता हूँ कि अगर सपोज़ मेरा कंप्यूटर या मेरा कोई भी एक मशीन को मेरे को वेब सर्वर में कन्वर्ट करना है, तो उसके ऊपर मुझे अपाची HTTP एक प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा, ताकि ये हो कि मेरा कंप्यूटर के, मेरे डेस्कटॉप के या कोई भी मशीन के हेल्प से वहाँ पे हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो जैसे ही मैंने बोला कि हर एक सर्वर का एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रहता है, वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही ये सर्वर वो सर्वर बन सकता है, जैसे कि वेब सर्वर या फाइल सर्वर या रिमोट सर्वर। बहुत तरह के सर्वर्स होते हैं। तो उसी तरह ज़रूरी नहीं कि वो सर्वर का हार्डवेयर जो हो वो स्पेसिफिक हो। हर एक सर्वर का हार्डवेयर वेरी हो सकता है। और इनफैक्ट ये भी है कि हम अपने पर्सनल कंप्यूटर को एक सर्वर में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि मैंने आपको बोला, वेब सर्वर में करना है तो मुझे HTTP सर्वर, अपाची HTTP सर्वर का यूज़ करना पड़ेगा। पर उसका कंडीशन ये रहेगा कि अगर आप अपने कंप्यूटर को सर्वर में कन्वर्ट कर रहे हो तो उसका जो स्ट्रेंथ रहेगा, उसका कैपेसिटी जो रहेगा वो बहुत कम रहेगा। उसको खाली 4 से 5 लोग ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उस पर 1 लाख लोगों को बोलोगे कि ये मेरे सर्वर को एक्सेस करो, तो वो आपका सर्वर गया। और अगर हम बात करें कंपनीज़ की, जैसे कि कोई स्टार्टअप या MNC, वो कंपनीज़ के लिए उनके सर्वर बहुत हाई परफॉर्मेंस रहने चाहिए, क्योंकि वो सर्वर उनके एंड यूज़र्स या कस्टमर्स को वो डाटा बहुत तेज़ी से और डिलीवर कर सके और अच्छे से प्रोसेस कर सकें। वो सर्वर ऐसे रहने चाहिए कि वो कितने भी लोगों को हैंडल कर सके, कितना भी डाटा हैंडल कर सके और प्रोसेस कर सके। ऐसा नहीं कि खाली 1 लाख लोग आए, लोग एक्सेस करने लगे और मालूम चला सर्वर डाउन।
उसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, कोई भी अगर कंपनी का सर्वर हो तो हमने बहुत बार देखा होगा, जैसे कि अगर हम बात करें सीबीएसई रिजल्ट्स या कोई भी यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स जब डिक्लेयर होते हैं, तो एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स उस सर्वर को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तब हमें क्या मालूम चलता है, सर्वर डाउन है। तो इसका मतलब ये है कि वो सर्वर का कैपेसिटी बहुत वीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्वर होता क्या है। तो अभी हम बात करते हैं डाटा सेंटर्स के बारे में। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ तो डाटा सेंटर भाई एक ऐसा प्लेस है जिधर हमें सर्वर को रखना पड़ता है, शॉर्ट एंड सिंपल। तो ये डाटा सेंटर्स के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स अगर सेटिस्फाई हुए तो ही कोई डाटा सेंटर्स हम बना सकते हैं। और ये रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम आखिरी में देखेंगे कैसे कि हम एक डाटा सेंटर बना सकते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पूरे दुनिया भर में एक दिन में 2.5 क्विंट्रिलियन बाइट्स ऑफ डाटा प्रोड्यूस होता है। अगर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल में बताऊं तो 25 लैक्स ऑफ टेराबाइट ऑफ डाटा एक दिन में पूरे देश भर में प्रोड्यूस होता है। और अगर इससे हिसाब लगाए तो एक आदमी एक सेकंड में 1.7 मिलियन ऑफ डाटा जनरेट करता है। वो अपने फ़ोन से हो सकता है या उनके लैपटॉप से हो सकता है। तो ये सब स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज एरिया तो चाहिए होगा, क्योंकि आपके फ़ोन में ये सब तो स्टोर होता नहीं है। तो ये सब स्टोर करने के लिए सर्वर्स की ज़रूरत होती है। और सर्वर्स सिर्फ डाटा स्टोर ही नहीं करते हैं, वो डाटा को प्रोसेस करते हैं। जिसका मतलब मैं एक आपको एग्जांपल्स की हेल्प से बताता हूँ। सपोज़ आपका रूम है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब उसमें सामान जिधर मर्जी हो आपने रखा है, फेंक के रखा है, कैसे भी रखा है। और अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई वो सामान जाके ढूंढ के लेके आ, तो शायद से वो सामान लाने में आपको कुछ टाइम लगेगा। अगर उधर ही अगर आपका रूम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छे से आपने रखा है रूम को, और मैं आपको बोलूँ भाई ये सामान जाके लेके आपको, तो बहुत कम टाइम लगेगा लाने में। तो यही होता है, सर्वर को भी डाटा को बहुत ऑर्गेनाइज्ड करके रखना पड़ता है। तो यही प्लेस पे हियर इट्स कम बिग डाटा, तो जिसके ऊपर जल्द ही हम वीडियो लाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है भाई, बस बहुत छोटा काम है। आपको सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो आए आपको फटक से मालूम चले। तो सर्वर्स और डाटा सेंटर को मैं एक छोटे से स्टोरी की तरह आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज़ मैंने अभी ये वीडियो बनाया है, ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा कल। जैसे ही यूट्यूब एक गूगल का प्रोडक्ट है, तो गूगल का खुद डेडिकेटेड सर्वर्स होता है। तो ये वीडियो जाके वो सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा मेरे नाम से, मतलब ये चैनल के नाम से जाके स्टोर हो जाएगा। और कल आप जब ये वीडियो देखोगे तो आपको ये डाटा के फॉर्मेट में आपको ये वीडियो मिलेगा। और वैसे ही अगर हम बात करें फेसबुक में या इंस्टाग्राम, इतने फ़ोटोज़ इतने वीडियोस अपलोड होते हैं दिन में, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मार्क ज़करबर्ग जाके अपने घर में जाके डाटा स्टोर करेगा, नहीं। तो उसी तरह फेसबुक के भी डाटा सेंटर्स होते हैं, पर इनके डेडिकेटेड सर्वर्स नहीं है, जैसे कि गूगल के पास खुद का सर्वर है। तो ये लोग करते ये है कि ये सर्वर को रेंट पे लेते हैं, तो इनके लिए बहुत चीप एंड बेस्ट हो जाता है। और यहाँ पे रेंट प्रोवाइड करता है वेंडर जो है अमेज़ॉन। तो उसी तरह नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज हैं जो अमेज़ॉन वेब सर्विस का यूज़ करते हैं और रेंट पे लेके रखे हैं सर्वर्स को। तो अभी हम बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल्डिंग आवर ओन डाटा सेंटर्स एट होम। तो क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो पहला है पावर जो 24/7 रहना चाहिए। दूसरा है बैकअप ऑफ योर ओन सर्वर, अगर आप सर्वर बना रहे हो तो उसका भी बैकअप रहना चाहिए, क्योंकि अगर सपोज आपका ये सर्वर क्रैश हो गया तो उसके लिए आपको और एक बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा रहना चाहिए कि जो एरिया में आप जो सर्वर्स खोल रहे हो, जहाँ पे आप रख रहे हो डाटा सेंटर में, वो एरिया टेम्परेचर बहुत डाउन रहना चाहिए, मतलब बहुत ठंड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे एरिया में बहुत गर्माहट हो, ऐसा नहीं, बहुत ठंडा रहना चाहिए वो एरिया। और एक है फायर डिटेक्शन के लिए आपको स्प्रिंकलर्स या वेजडा इंस्टॉल करना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी स्मोक अलर्ट हो या कोई भी फायर अलर्ट हो तो आपको मालूम चल सके। तो ये सब करने के बाद भी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। आप ये नहीं बोल सकते हो डाटा सेंटर ओपन हो गया। डाटा सेंटर तो ओपन हो गया है, पर असली काम तो अभी शुरू हुआ है, मेंटेनिंग योर सर्वर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे फेस में। तो
तो यही कारण है कि बड़े-बड़े कंपनीज़ जैसे कि फ़ेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर ये अपने खुद के डाटा सेंटर्स नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत काम लगता है, बहुत दिमाग ख़राब होता है। उसमें पैसा भी बहुत जाता है, उसमें मेंटेनिंग टाइम भी बहुत जाता है और भाई मेंटेनिंग कॉस्ट तो दबा के जाता है। तो यही कारण है कि कंपनीज़ अपने खुद के डाटा सेंटर्स नहीं खोलते हैं। वो किसी वेंडर्स के पास जाके रेंट ले लेते हैं उनके काम तक और काम ख़त्म। तो होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि सर्वर्स क्या होता है, डाटा सेंटर क्या होता है और कैसे आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है डाटा सेंटर ओपन करने के लिए। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम अपना खुद का एक सर्वर खोल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर सिस्टम्स। हमारे लैपटॉप या हमारे सिस्टम की हेल्प से हम कैसे अपना खुद का सर्वर बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।